देखिए आज हम लोग क्लास 12th जो प्रकाशी के यंत्र हैं उसमें से सूक्ष्मदर्शी की बात करेंगे और उसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात करने का टेक्निक देखा जाएगा और कैसे हम लोग इसके फिगर को याद कर सकते हैं और कैसे आवर्धन क्षमता निकाल लेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो पहले हम आपको ये बताते हैं कि देखिए सूक्ष्मदर्शी का फिगर कैसे बनाया जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करिए कि पहले सबसे मुख्य अक्ष को ड्रॉ करिए। जैसे मान लीजिए यहाँ मुख्य अक्ष हमने ड्रॉ कर दिया, ऐसे मुख्य अक्ष ड्रॉ कर दीजिए यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे एक नेत्रिका लेंस, अभिदृश्यक लेंस रखिए जो कि छोटा लेंस होगा ऐसे, और यहाँ पे एक नेत्रिका लेंस रखिए जो थोड़ा सा बड़ा होगा। अभिदृश्यक लेंस से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। इस तरह से दो लेंस आप रख दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब जैसे दोनों की फोकस दूरी, तो इसकी फोकस दूरी मान लीजिए यहाँ पे है, तो इसको आप F-O ऑब्जेक्टिव है F-O डैश, और यहाँ भी कर लीजिए F-O, और ये नेत्रिका है तो इसकी फोकस दूरी यहाँ दिखा लीजिए F-E और इधर दिखा दीजिए F-E डैश, ठीक है। तो F-E डैश को इधर दिखाइएगा, F-E को इधर दिखाइएगा। ये हो गया, तो ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, अदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस। अब क्या करिए कि यहाँ पे एक वस्तु रख दीजिए, ठीक है, यहाँ पे एक वस्तु रख दीजिए और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए और यहाँ पे एक प्रतिबिंब बना दीजिए ऐसे। इससे क्या होगा कि आपको फिगर बनाने में आसानी रहेगा। यहाँ ए लिख दीजिए, ए भी वस्तु है, ए डबल डैश बी डबल डैश यहाँ पे। और आप जानते हैं कि इसको ऐसा सेट किया जाता है कि जो अभिदृश्यक लेंस द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब है वो नेत्रिका के प्रकाशी केंद्र और फोकस के बीच में चला जाए। तो यहाँ एक प्रतिबिंब बना दीजिए और इसका नाम लिख दीजिए ए डैश और डी डैश, और इस एफ डैश को थोड़ा सा यहाँ कर लीजिए एफ डैश को। अब किरणों को ले चलते हैं। किरणों को देखिए, यहाँ से एक समांतर किरण चली, समांतर किरण कहाँ से होकर जाती है, फोकस से। तो इसको फोकस से लेके चले जाइए और ऐसे जाएगी, और यहाँ जब जाएगी तो थोड़ा सा इधर को चली जाएगी क्योंकि इधर ही दर्शक है। यहाँ हमारा क्या है, इधर, और इधर हम बता देते हैं कि इधर दर्शक है हमारा जो कि देखने वाला है। इधर को किरण चली गई, ठीक है, एक हो गई। अब एक प्रकाशिक केंद्र से लेके जाइए। प्रकाशिक केंद्र से किरण में क्या होता है, कोई डाइवर्जन नहीं होता है, तो यहाँ से होके चली जाएगी और ये भी यहाँ से इधर को निकल जाएगी। अब ये इस किरण में कोई अंतर नहीं हुआ, डाइवर्जन। अब ये दोनों किरणें जहां काट रही हैं वहां आपका प्रतिबिंब बन गया। अब ये जो प्रतिबिंब है इस नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। अब इससे किरणें चलेगी। अब देखिए इससे किरण जो चलेगी, यहां मान लीजिए कि हमने इसको हटा करके और यहाँ पे F-E रख दीजिए और ये दर्शक इधर हो गया, ठीक है। अब यहां से देखिए ये प्रकाशी केंद्र, इसका एक किरण यहां से देखिए ऐसे निकलेगी और प्रकाशी केंद्र से होकर के जाएगी और इसमें कोई डाइवर्जन नहीं होगा। इधर दर्शक है आपका, ये किरण इधर को डॉटेड लाइन से चली गई। दूसरा, अब यहां से एक समांतर किरण निकालिए और ये समांतर किरण क्या होती है, अपवर्तन के बाद इधर को जाएगी, फोकस से होकर जाएगी यहां से। तब देखिए ये जो किरण होगी ये इसको ऐसे मिला दीजिए, यहां से ये फोकस से, तो ये इधर को चली गई और इधर क्या है आपका दर्शक है, और ये पीछे मिलाने पर आपको यहाँ मिले प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया। तो अभी देखिए ये वस्तु हो गई, अभिदृश्यक द्वारा यहाँ प्रतिबिंब बना, और ये जो प्रतिबिंब हुआ नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करेगा और यहाँ प्रतिबिंब आपका फाइनल बन जाएगा। अब जैसे ये जो दूरी होगी इसको कैपिटल डी कहा जाता है, ठीक है। ये जो दूरी है इसको UO कहा जाता है, और यहाँ जो दूरी है इसको VO कहा जाता है, और यहाँ क्या है आपका UE है ये वाले, ठीक है। और यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी आपकी क्या है, VO है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आपकी क्या है, EU। ये हो गया आपका फिगर। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी आपको। अब फिर से देखिए, वस्तु के बाद यहाँ से किरणें चली, अपवर्तन के बाद A डैश B डैश बन गया। यह जो प्रतिबिंब होगा इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा और आभासी प्रतिबिंब बहुत बड़ा यहाँ बन गया जो कि हमको दिखाई देगा। अब देखिए बीटा, अब जो हमारा आवर्धन होता है वो होता है m = बीटा बाई अल्फा, और इसी को कहते हैं tan बीटा बटे tan अल्फा। अब ये tan बीटा और tan अल्फा क्या है वो देखिए, ये जो प्रतिबिंब है यहाँ पे जो कोण बनाएगा ये यहाँ पे, इसको हम कहते हैं बीटा। सिंपल सी बात, जो प्रतिबिंब कोण बना रहा है वहां पे बीटा। तो यहाँ पे देखिएगा ये A डैश B डैश है, यह जो यहाँ पे वस्तु बना रहा है तो ये डैश B डैश बीटा बना रहेगा।
तो अब यहाँ पे नाम लिखा गया है इसका ई, तो यहां से हमारा tan बीटा निकल जाएगा और tan बीटा हो जाएगा हमारा ई ए डैश बी डैश है, लंब बटा आधार होता है, तो ये हो गया आपका ए डैश बी डैश और बटा आपका हो गया ई ए डैश। ठीक है, tan बीटा हो गया। अब देखिए प्रश्न ये आता है इसमें कि इसमें अल्फा कहाँ है, तो अल्फा इसमें नहीं दिखता है। अल्फा क्या है, अल्फा को परिभाषा में ध्यान रखिएगा, अल्फा वह कोण है कि वस्तु जो होती है वैसे आंख द्वारा देखा जाए और वस्तु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखा जाए, तो उस समय जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ आंख है हमारी और यहाँ वस्तु रखी हुई, ठीक है, ए बी ऐसे, तो ये ए बी हो गई और ये दूरी क्या होती है डी, तो ये जो कोण होता है ये अल्फा होता है, जो इस फिगर में नहीं दिख रहा है। आप देखना चाहें तो यहां से इसको किरण को आप डालेंगे, जैसे है नहीं एग्जैक्ट हो, आप समझने के लिए इस किरण को आप यहां से ऐसे डाल सकते हैं, तो ये जो कोण बनेगा वो अल्फा होगा। लेकिन इसको अलग से समझा जाता है, ये वस्तु ये भी हो गई, ये डी दूरी पे रहेगी, तो जो कोण बनेगा वो अल्फा होगा। तो यहां से tan अल्फा का मान निकल जाता है। तो tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा वही ए बी और बटा क्या हो जाएगा डी। जब इसको आप सजाते हैं तो ये मिल जाता है आपको ए डैश बी डैश बटा ए बी और इंटू देखिए डी ऊपर चला जाएगा और बटा क्या हो जाएगा ई ए डैश। ये हो गया आपका आवर्धन का सूत्र, यही मेन फार्मूला है। अब ए डैश बी डैश और ए बी, अब देखिए प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई को आवर्धन कहा जाता है, ठीक है। और आवर्धन वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में VO बटा U होता है और चिन्ह किसका होता है, माइनस का। तो अगर हम आवर्धन के सूत्र का प्रयोग करें और इसके और EA डैश को देखिए, ये है आपका EA डैश और इसके इसमें क्या है UE है और D भी क्या है माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं प्लस और ये क्या हो जाता है माइनस में। तो यही जो सूत्र हो जाए बन जाता है माइनस VO बटा UO और यहां बन जाता है D और बटा ये बन जाता है आपका UE। यही मेन फार्मूला, देखिए फिर से ध्यान रखिएगा, ये हमने डायरेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ D माइनस में ही रहेगा और EA डैश ये जो UE है ये भी माइनस में रहेगा, तो माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस में। और A डैश B डैश बटा ये भी ये आवर्धन का सूत्र है और आवर्धन जब अकेला लेते हैं तो चिन्ह माइनस का आता है, तो माइनस VO बटा U D बटा UE। तो ये हमारा मेन फार्मूला है जो कि आवर्धन के सूत्र का है। अब इसमें याद करने के लिए सिंपल सी बात वही है, देखिए फिर से देखिएगा, यहाँ हमारा दृश्यक लेंस है, ये हमारा नेत्रिका लेंस है, यहाँ वस्तु ये भी रखी हुई है, इसके द्वारा समांतर किरण प्रकाशीय केंद्र किरण दोनों जहां काट है वहां प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। ये ए डी डैश बी डैश इस नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा और फाइनल प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश यहाँ बनेगा जो कि हमको बड़ा दिखाई देगा। इस तरह से छोटी वस्तु हमको बड़ी दिखाई देगी और ये आवर्धन का मेन सूत्र है। अब इसमें आवर्धन दो केस में निकाला जाता है। एक तो आवर्धन तब निकाला जाता है जब वस्तु जो होती है जो प्रतिबिंब होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनता है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए अब हमको फिर जो लेंस मेकर फार्मूला है उसका यूज करना पड़ेगा। तो अब लेंस मेकर फार्मूला में देखिए VO UO सब हमको पता है, तो यहां से हम मान निकाल लेंगे VO बटा UO का, तो V बटा D निकल गया। अब देखिए जब स्पष्ट दृष्टि की पहली जो केस है हमारी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मतलब हो गया ये हो गया 1/-D और फिर माइनस होता ही है और 1 बटा क्या हो जाएगा हमारा UO, ठीक है, और इज इक्वल टू हो जाएगा 1/F और इसको हम ले लेंगे FE उसके लिए, और यहां पे क्या हो जाएगा हमारा UE हो जाएगा। तो अब जो पहली केस है जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनेगा तो हमारे यहाँ भी आ गया और भी जब आ गया यहाँ पे इसको हटा देते हैं, यहाँ पे जब भी आ गया अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा -1/D और ये माइनस UE है ही, तो यहाँ जब माइनस होगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये 1/ क्या हो गया DE है, D नहीं सॉरी UE और ये हो गया 1/FE। हमको चाहिए क्या, यहाँ देखिए D बटा UE चाहिए तो D का गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -1 प्लस D बटा UE और इज इक्वल टू D बटा FE। तो D बटा UE का मान निकल जाता है, तो ये 1 प्लस D बटा FE। अब D बटा UE की जगह मान ले चल के रख देते हैं, तो इस केस में जो आवर्धन होता है
वो हो जाता है माइनस VO बटा UO, ये रहेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस D/FE, ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये कब है, जब स्पर्श डिस्क की न्यूनतम दूरी। अब इसी में जो सेकंड केस हमारी बनती है, जब प्रतिबिंब अनंत पे बने। तो अब देखिए, अब यहाँ पे लॉजिक आपको ये लगाना है कि जब प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, उस केस में जब वस्तु जो होती है फोकस दूरी पे आ जाती है, ये जो यूई का मान है वो क्या बन जाएगा, हमारा FE बन जाएगा, और भी तो हमारा अनंत हो जाएगा। तो अब इस केस में सीधा इस फार्मूले को हम बदल देंगे, तो यहां से यम का जो मान होता है वो माइनस VO बटा UO तो रहेगा ही, और यहाँ पे क्या हो जाता है D बटा हो जाता है FE। अब देखिए, अब ये तो चीज हो गया आवर्धन क्षमता। जो ये वाली केस है, ये वाली जो स्पर्श डिस्क की न्यूनतम दूरी पे, इसमें जो सूक्ष्मदर्शी होती है उसकी नली की लंबाई पूछा जाता है। तो नली की लंबाई का मतलब कि अविदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी। तो देखिए, ये VO है और ये UE है। तो इस केस में जो नली की लंबाई होती है वो होती है VO प्लस UE। सिंपल, ये हमारी क्या है, लंबाई है किसकी, नली की हमारी लंबाई है VO प्लस UE। ठीक, अब सेकंड केस जब आएगा, जब प्रतिबिंब अनंत पे जाके बनेगा, मतलब ये जब अनंत पे जाके, उसमें होता क्या, फिगर सब अभी इसको फिगर को बता देते हैं आपको, कि ये अनंत पे चला जाएगा। तो ये जो वस्तु यहाँ पे जो A', B' है वो कहाँ चली जाएगी, FE पे। तो UE का मान क्या बन जाएगा, FE। तो इस केस में जो लंबाई होती है वो हो जाती है VO प्लस FE। बस ये ध्यान रखना है, VO प्लस FE, और इस केस में क्या होता है VO प्लस UE। तो इस तरह से आप फिगर इसका ध्यान कर सकते हैं। अब जब दूसरा वाला जब फिगर बनेगा तो देखिए उसमें कितनी चीजें होती है, ये सब कुछ ऐसे ही रहता है। ये जो प्रतिबिंब है यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद प्रतिबिंब यहाँ पे पैरेलल लाइनें चली जाएंगी जो कि अनंत पे बनेगा। तो अब देखिए इसका फिगर बनाने को समझिए। देखिए, अब इससे से थोड़ी चीजें हटाते हैं हम। देखिए, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, और उसके बाद इसके प्रतिबिंब को बनाने की जगह आपको बनाते हैं सेम ऐसे ही। देखिए, फिगर से ध्यान रखिएगा कैसे इसका फिगर बनेगा जब अनंत पे बनती है। सेम वैसे ही देखिए, पहले आप ये बना दीजिए मुख्य अक्ष, यहाँ पे आप एक क्या लीजिए, अविदृश्यक लेंस, यहाँ आप ले लीजिए नेत्रिका लेंस। देखिए, इसके फोकस यहाँ हो गया, इसका फोकस मान लीजिए यहाँ हो गया, ठीक है। इसका फोकस थोड़ा इधर कर लेते हैं, FO हो गया, और इसको भी आप FO कर लीजिए, और यहाँ आपका हो गया FE। अब यहाँ पे जो आप वस्तु रखेंगे, फिर किरण वैसे ही चलेगी, यहां से चलेगी। अब प्रतिबिंब यहीं बनेगा ऐसे, तो यहां से चलेगी, तो ये इसके फोकस से होके जाएगी ऐसे। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है इसमें, थोड़ा सा फिर से देखिए इसको। एक लेंस बनाइए ये, और फिर ऐसे इसका मुख्य अक्ष बनाइए, यहाँ एक नेत्रिका लेंस बनाइए, और यहाँ इसका FE रहेगा, यहाँ पे प्रतिबिंब बनाइए, और यहाँ पे वस्तु बनाइए ऐसे, ठीक है। ये हो गया। अब इसको आप ऐसे बनाइए यहाँ से, ठीक है, ऐसे चला जाएगा। ये किरण चली गई, और उसके बाद जो समांतर गई यहाँ वाली, इसको यहाँ का फोकस ले लीजिए, और इसको ऐसे बना लीजिए। इसको थोड़ा सा और इधर ले लीजिए, इसको ऐसे बना लीजिए, ये किरण ऐसे चलेगी, ठीक है। यहाँ प्रतिबिंब बन गया। अब क्या होगा, इस किरण का, जब ये हमारा नेत्रिका लेंस है, ये FE है हमारा, यहीं पे FE है हमारा, ये क्या है FO है, और ये वस्तु है। अब इस केस में क्या होगा कि यहां से किरण चलेगी, फोकस पे है, तो फोकस से है, तो इस फोकस से जब चलेगी तो यहाँ जो इसका फोकस FE इधर रहा होगा, उससे होकर निकलेगी ऐसे, और ये किरण कहाँ चली जाएगी, इधर को। और यहाँ देखिए, ये प्रकाशीय केंद्र से वाली जो जाएगी इधर को, वो भी इधर को चली जाएगी। तो इस तरह से ये प्रतिबिंब इधर कहीं अनंत पे जाके बनेगा। तो ये अनंत हो गया, ये FE जो क्या बन जाएगा, UE बन जाएगा। यहाँ पे आपका क्या रहेगा, दर्शक रहेगा। इस तरह से वो वस्तु को देखेगा, और ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत में बनेगा। तो इस तरह से ये दोनों केस हैं जिसको आप तैयार कर सकते हैं। फिगर बनाना अगर आप सीख लेंगे तो सूत्र में कोई दम नहीं है, m = β/α। जब β/α आपको मिल जाएगा तो आप आराम से D/UE में पहुंच जाएंगे, और उसके बाद tan अल्फा tan बीटा, जब कोण बहुत छोटे होते हैं तो साइन और tan कोण के बराबर माने जाते हैं, और tan थीटा का जो फार्मूला होता है लंब बटे आधार, उससे इस मान को रखेंगे। और आवर्धन में क्या करना है कि आवर्धन का यूज करना है,
तो ए प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई भी आवर्धन होती है और वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी भी आवर्धन होती है और दोनों के चिन्ह में माइनस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उस माइनस का प्रयोग करेंगे। इस तरह से आवर्धन क्षमता का सूत्र आप डिफाइन कर सकते हैं। ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल को हम लोग अगले टर्म पे डिस्कस करेंगे। इसको आप तैयार करने का प्रयास कीजिए।